राजेश की दुनिया हमेशा से बुनी हुई चादर की तरह थी। ताने बाने पक्के, रंग भरोसेमंद। उसका छोटा सा कपड़ों का व्यापार शहर के एक शांत कोने में दशकों से उसके परिवार का सहारा था। सुबह 10 बजे दुकान खोलना, ग्राहकों से मृदुभाषी बातचीत, सिलाई मशीन की घरघराहट, दोपहर की चाय का सुकून, यह उसका जीवन था। पत्नी प्रिया, बेटी रिया और बूढ़ी मां के साथ जीवन व्यवस्थित और संतोषजनक था। बड़े सपने नहीं थे, पर छोटी खुशियां बहुत थीं। लेकिन जीवन बुनी हुई चादर की तरह सीधा नहीं होता। कभी धागा टूटता है और कभी कभी पूरी चादर ही उधड़ने लगती है। राजेश के लिए यह उधड़ना अचानक शुरू हुआ। पहला झटका व्यापार से आया। बाजार ठंडा पड़ गया था। जो ग्राहक पहले बिना मोलभाव के खरीदते थे, अब 10 बातें बनाते। बड़े ऑनलाइन स्टोरों से मुकाबला करना मुश्किल था। किराए, बिजली और कर्मचारियों का वेतन निकालना भारी पड़ने लगा। राजेश ने पहले सोचा, यह तो मौसम की तरह है, बदल जाएगा। पर यह मौसमी नहीं था। यह एक गहरी, स्थायी ठंड थी। अभी वह इस व्यावसायिक ठंड से जूझ ही रहा था कि दूसरा झटका, कहीं ज्यादा तीखा, घर पर लगा। मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी और दर्द। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मामला गंभीर है। दिल में कुछ दिक्कत है और इलाज महंगा होगा। शायद सर्जरी की भी जरूरत पड़े। राजेश के लिए जैसे दोनों पांव जमीन से उखड़ गए। एक तरफ व्यापार का डूबता जहाज, दूसरी तरफ मां का गिरता स्वास्थ्य। सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी उम्र अब 45 के पार थी। यह वो उम्र थी जब लोग अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, रिटायरमेंट की सोचते हैं। पर राजेश के सामने तो वर्तमान ही एक विशाल चुनौती बनकर खड़ा था। वह घंटों दुकान में बैठा रहता, ग्राहकों का इंतजार करता। दुकान में रखी साधियां, शर्ट, पैंट, सब जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। कभी यह सब समृद्धि का प्रतीक था, अब ये बिक नहीं रहे थे और किराया खा रहे थे। उसने दाम कम किए, स्कीम चलाई, पर कोई फायदा नहीं। उधार बढ़ता गया। सप्लायरों के फोन आने लगे। राजेश भाई, पेमेंट कब तक? घर पर मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। हर डॉक्टर की फीस, हर टेस्ट, हर दवाई, सब में पैसे लग रहे थे। मां की आंखों में दर्द देखता तो राजेश का दिल बैठ जाता। प्रिया हर पल उनके पास रहती, उनकी सेवा करती, पर उसकी आंखों में भी चिंता की गहरी लकीरें थीं। रिया, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, अब घर के माहौल से बोझिल रहने लगी थी। उसने अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना कम कर दिया था। राजेश ने पहले अपने बैंक बैलेंस को खंगाला, फिर कुछ पुरानी जमा पूंजी निकाली, पर यह ऊंट के मुंह में जीरा था। उसने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने टाल दिया। एक पुराने दोस्त ने थोड़ी मदद की, पर वह भी काफी नहीं था। उसे अपना पुश्तैनी प्लॉट बेचने का ख्याल आया, जो उसने मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखा था। यह उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी, जिसे वह बेचना नहीं चाहता था। पर मां की जान के आगे किसी जमीन का क्या मोल? प्लॉट बेचने की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ थी। खरीदार कम थे और जो थे वो कौड़ियों के दाम लगा रहे थे। हर बार जब कोई खरीदार आकर प्लॉट देखता और कम दाम बताता, राजेश को लगता जैसे उसका दिल निचोड़ रहा है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी जड़ों का एक हिस्सा था। इस बीच मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। आईसीयू का खर्च, दवाइयां, स्टाफ की फीस, हर गुजरता दिन हजारों रुपए का बिल बढ़ा रहा था। राजेश सुबह दुकान जाता, जो अब मुश्किल से खुल पाती थी। दोपहर में अस्पताल भागता मां को देखने, और शाम को घर आकर हिसाब लगाने बैठ जाता कि कितने पैसे बचे हैं और कितने और चाहिए। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रातें करवटें बदलते या सिर्फ छत को घूरते हुए बीतती। प्रिया उसे सहारा देने की पूरी कोशिश करती। वह कहती, पर उसकी आवाज में भी कंपन होता था। राजेश जानता था कि वह उससे भी ज्यादा डरी हुई है। उसने घर खर्च में कटौती की थी, अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी तरह बंद कर दी थीं। एक रात राजेश हिसाब लगा रहा था। अस्पताल का बिल 1 लाख के पार जा चुका था और मां को अभी और कितने दिन रहना पड़ेगा पता नहीं था। सप्लायरों का उधार 2 लाख से ऊपर था। दुकान का किराया और कर्मचारियों का वेतन भी देना था। उसके पास बचे हुए पैसे सिर्फ 15,000 थे और प्लॉट का अभी तक कोई पक्का सौदा नहीं हुआ था। वह सोफे पर बैठ गया,
सिर पकड़कर। उसे लगा जैसे दम घुट रहा है। वह अपनी मां को बचा नहीं पा रहा था। वह न अपने व्यापार को बचा नहीं पा रहा था। वह अपने परिवार को एक सुरक्षित जीवन दे नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह विफल हो गया है। आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद राजेश फूट फूट कर रोया। प्रिया उसके पास आई, चुपचाप बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके साथ रही। उस मूक उपस्थिति में राजेश को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे याद आया वह अकेला नहीं था, उसका परिवार उसके साथ था। अगले दिन राजेश सुबह जल्दी उठा। उसने फैसला किया उसे अब शर्म या झिझक छोड़नी होगी। उसने अपने जानने वाले हर व्यक्ति को फोन किया, अपनी स्थिति बताई और मदद मांगी। कुछ ने मना किया, कुछ ने छोटी रकम दी, पर एक रिश्तेदार जो दूर रहता था उसने तुरंत 50,000 रुपए भेज दिए। जितना हो सके बाद में दे देना। यह एक छोटी रकम लग सकती है, पर उस समय राजेश के लिए यह किसी जीवनदान से कम नहीं थी। उसने उसी दिन प्लॉट का सौदा किया। कीमत बहुत कम मिली, जितनी उसने सोची थी उससे बहुत कम। उसके पास इंतजार का समय नहीं था। पैसे आते ही उसने सबसे पहले मां के अस्पताल का बिल भरा और कुछ पैसे दवाइयों और आगे के इलाज के लिए अलग रखे। बचे हुए पैसों से उसने सबसे जरूरी सप्लायरों का भुगतान किया और कर्मचारियों को कुछ वेतन दिया। दुकान चलाना अब भी मुश्किल था। किराए का भुगतान मुश्किल हो रहा था। उसने एक कर्मचारी को मजबूरी में हटा दिया। यह फैसला लेते हुए उसका दिल भारी हो गया। बाकी कर्मचारियों से बात की, उनसे कम वेतन पर काम करने का अनुरोध किया और वादा किया कि स्थिति सुधरते ही वह सब चुकता कर देगा। वे समझ गए, सालों से उसके साथ थे। उनके सहयोग ने राजेश को और भी हिम्मत दी। मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कई हफ्तों तक अस्पताल में रहने के बाद वे घर आईं। बहुत कमजोर थीं, पर खतरे से बाहर। घर में फिर से थोड़ी रौनक लौटी, पर मां की बीमारी और उसके इलाज ने परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। अब राजेश के सामने एक नई चुनौती थी, इस टूटी हुई आर्थिक स्थिति से उबरना। व्यापार अभी भी धीमा था। उसने दुकान का समय बदला, सुबह जल्दी खोलता और देर रात तक बैठा रहता। खुद भी सिलाई करने लगा। प्रिया ने भी घर पर छोटे मोटे काम लेना शुरू कर दिया, जैसे अचार बनाना या पापड़ बनाना, और राजेश की दुकान से ही आसपास में बेचने लगी। रिया ने अपनी पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया और ट्यूशन पढ़ाने का सोचने लगी। यह आसान नहीं था। व्यापार में उतार चढ़ाव जारी रहे। कभी थोड़ा काम आता, कभी फिर वही सन्नाटा। उधार चुकाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। घर में फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद हो गई। त्योहार फीके लगने लगे। पर इस सब के बीच परिवार एक दूसरे के करीब आया। राजेश, प्रिया और रिया तीनों मिलकर इस मुश्किल से लड़ रहे थे। मां की सेवा करना और उन्हें स्वस्थ देखना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। राजेश ने महसूस किया कि कठिन समय इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। उसने सीखा कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, परिवार का प्यार, अपनों का साथ और खुद पर विश्वास। उसने सीखा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है। उसने सीखा कि असफलता आखिरी पड़ाव नहीं होती, बल्कि एक नया रास्ता खोजने का अवसर होती है। एक दिन एक पुराना ग्राहक उसकी दुकान पर आया। उसने राजेश की बदली हुई दुकान देखी, सिकुड़ता हुआ व्यापार देखा। उसने राजेश से बात की, उसकी मुश्किलों के बारे में सुना। वह व्यक्ति शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसने राजेश के काम की गुणवत्ता और ईमानदारी पर हमेशा भरोसा किया था। उसने राजेश को एक बड़ा ऑर्डर दिया, अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी सिलने का। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि राजेश की आंखों में आंसू आ गए। यह ऑर्डर रातों रात उसकी सारी समस्याएं हल नहीं कर सकता था, पर इसने उसे एक नई उम्मीद दी। पहली बार उसे लगा कि सुरंग के आखिर में रोशनी है। उसने पूरी मेहनत और लगन से वह ऑर्डर पूरा किया। ग्राहकों का विश्वास जीतना कठिन था, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। उधार चुकता होने लगा। मां भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। कठिन समय का सूरज ढल चुका था, पर उसकी छाप बाकी थी। राजेश पहले चेहरे जैसा निश्चिंत और लापरवाह नहीं था। वह ज्यादा सजग, ज्यादा गंभीर हो गया था। उसने व्यापार के बदलते तरीकों को समझना शुरू किया, ऑनलाइन बिक्री के बारे में सीखा। प्रिया का घर का काम भी चल रहा था और उससे कुछ अतिरिक्त आय हो रही थी। रिया ने ट्यूशन शुरू कर दी थी और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही थी। उनका जीवन फिर से व्यवस्थित हो रहा था, पर अब
यह पुरानी चादर नहीं थी। यह एक नई चादर थी जिसमें कठिन समय के धागों से बुनी हुई मजबूती थी। उस पर दुख और संघर्ष के निशान थे, पर साथ ही उम्मीद, एकता और अदम्य साहस के रंग भी थे। राजेश कभी कभी अपनी दुकान में अकेले बैठा उस मुश्किल दौर को याद करता। उसे दर्द होता, पर साथ ही गर्व भी होता कि वह और उसका परिवार उस आग से तपकर कुंदन बने थे। उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने साबित किया था कि कितना भी अंधेरा क्यों न हो, परिवार के साथ और हिम्मत से इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है। जीवन फिर से मुस्कुराने लगा था, और इस बार उसकी मुस्कान में कठिन समय की सीख और लचीलेपन की गहरी चमक थी।